अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड विद रुस्तम अली। आज हम आपको सिखाएंगे जिंगर बर्गर जो बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो हम अब अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग मैरिनेशन करेंगे। उसमें हम लोग 1 टीस्पून नमक डाल देंगे और 1/2 टीस्पून जो है हम इसमें हल्दी डालेंगे और 1 टीस्पून ही हम इसमें लाल मिर्च डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे गरम मसाला 1 टेबलस्पून, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे ज़ीरा, वो भी 1 टीस्पून। ये हमने इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च डाल दी है और हम इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे सारे मसाले आपस में मिक्स हो जाएं। तो हम लोग इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप मिर्च ज़्यादा कम कर सकते हैं। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। इसके बाद हम इसमें डालेंगे मिर्चों का पेस्ट। जो हम लोगों ने मिर्च जो है आप ग्राइंड भी कर सकते हैं और कूट भी सकते हैं। हमने इसे कूटा है तो हम इसमें 1 टेबलस्पून के करीब डाल देंगे हरी मिर्च। हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून। ये हमने इसमें डाल दिए लहसुन अदरक का पेस्ट और हम लोग इसमें थोड़ा सा और डालेंगे। ये हमने इसमें डाल दिया लेमन जूस 3 to 4 टेबलस्पून हमने इसमें डाला है लेमन जूस और इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हमने इसमें डाला थोड़ा सा ऑयल और इसे फिर से हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमने इसे अच्छे के बाद हमने इसमें डाल दिया धड़ा मिर्च तकरीबन 1 टीस्पून ही। उसके बाद ये हमने इसमें लेमन जूस डाल दिया और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने 3 से 4 बड़े वाले लेमन लिए थे और उसका जूस हमने निकाल लिया था और अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। इसमें हम लोग अब डालेंगे दही, तकरीबन 3 से 4 चम्मच हम इसमें दही डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया ताकि हमारे सारे मसाले इसके अंदर मिक्स हो जाएं। इसके बाद हम लोग जो है ये हम लोगों ने चिकन के स्लाइसेस ले लिए थे लंबे लंबे और हम लोग इसके ऊपर ये मैरिनेशन डाल देंगे और इसे अच्छे से कोट कर लेंगे। अब हमने ये इसके ऊपर मसाला लगा लेना है अच्छे से। ये हमने अच्छे से इसके ऊपर स्प्रेड कर लेना और दोनों साइडों पे अच्छे से हम लोगों ने लगा लेना है। उसके बाद हम लोग अब बर्गर की तैयारी करते हैं। आपने तकरीबन मैरिनेशन ओवरनाइट हम लोगों ने करनी है। अब हम लेंगे कोटिंग जिससे हमारे हम लोग मैदा ले लेंगे तकरीबन 2 चम्मच और उसमें बेसन डालेंगे, वो भी 1 से 1.5 चम्मच हम लोगों ने इसमें बेसन डाल दिया और हम लोग इसमें अब नमक मिर्च वगैरह जो है वो अब डालेंगे। इसमें हम लोग अब डालेंगे काली मिर्च तकरीबन 1 टीस्पून के करीब हम इसमें काली मिर्च डाल रहे हैं। आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम लोग अब इसमें डालेंगे नमक तकरीबन 1 टीस्पून। उसके बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे क्योंकि हमने काली मिर्च भी डाली है इसमें और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। इसके बाद हम लोगों ने एक अंडा फेंट लिया था, उसमें जो है हम लोग ये अपना
स्लाइस चिकन का जो था उससे अच्छी तरह कोट करेंगे। उसके बाद हम लोग ये जो मैदा था इसके अंदर हम इसे क्रम्स लगाएंगे और अच्छे से हमने इसके ऊपर लगाना है और इसे मसलना है ताकि जो है इसके अंदर तक हमारे ये क्रम्स चले जाएं। इसके बाद हम लोग एक दफ़ा फिर इस पे अंडा लगाएंगे और फिर ये क्रम्स लगाएंगे। हमने इसे अच्छे से मैदे के अंदर सोक कर लेना ताकि जो अंडा है वो भी इसके अंदर मिक्स हो जाए और ये सॉफ्ट ना रहे और जो सारा गीलापन है वो भी इसका दूर हो जाए। तो हम लोग इसे अच्छे से कोट कर लेंगे और अच्छे से मसलेंगे। उसके बाद हम लोगों ने ये ऑयल गर्म होने रख दिया था तो अब हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमने इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है और देख लेना जब हमारा एक साइड से थोड़ा हो जाए तो हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। इसके बाद हम लोगों ने अब हमारे बर्गर ले लिए, उसके ऊपर हम लोगों ने लगाया बंद गोभी, क्योंकि हमें सलाद पत्ता नहीं मिला था तो हमने इस पर बंद गोभी लगा लिया। आप सलाद पत्ता भी लगा सकते हैं। तो हमने इसकी नीचे वाले लेयर पे सबसे पहले सलाद पत्ता लगा लेना। उसके बाद हम इस पे लगाएंगे मायोनीज़ और केचप। इसके ऊपर हमने अब केचप लगा लिया और इसके ऊपर हम लोग ये अपना स्लाइस रख देंगे। इसके बाद हम इस पे रखेंगे टमाटर, उसके 2 स्लाइस हम लोग इसके ऊपर रखेंगे और टमाटर रखने के बाद हम इसमें रखेंगे खीरा। इस पे खीरा लगा लिया था। अब हम ऊपर वाले लेयर पे ही हम लोग सॉस लगा लेंगे। ये इस सॉस में हम लोगों ने धड़ा मिर्च, मायोनीज़ और केचप ये तीनों चीज़ें मिक्स करके हम लोगों ने ये सॉस बनाई थी। तो ये हमने इसके ऊपर अब रख दिए अनियन रिंग्स। ये मज़ेदार टेस्ट आएगा। ये हमने इसके ऊपर अब फिर से हम लोग मायोनीज़ की लेयर लगाएंगे और केचप की, जिससे ये बहुत ही सॉसी और मज़ेदार लगेगा। तो हमने अब इसके ऊपर डालेंगे केचप और इसे ऊपर से कर देंगे कवर, जिससे ये बहुत ही डिलीशियस बनके तैयार हो जाएगा। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएं आपको ये कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।